हम औरतों के पास ना तो बड़ा घर होता है, ना ही महंगा फर्नीचर, ना ही कोई मॉड्यूलर डिजाइन किचन, लेकिन हर औरत के पास ना एक चीज होती है, वो है उसकी सलीकामंदी और समझदारी। और अगर औरत चाहे ना तो वह अपनी सलीकामंदी समझदारी से अपने एक छोटे से घर को भी और छोटे से किचन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत, वेल मैनेज्ड, ऑर्गेनाइज्ड बना सकती है। आज के ब्लॉग में बहुत ज़्यादा यूजफुल आपके साथ हैक शेयर करने वाली हूँ, और जो है आपके साथ कड़ी पकोड़े की रेसिपी भी साथ में जो है शेयर करने वाली हूँ। और ब्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो अपने ब्लॉग का आगाज मैं कर रही हूँ शाम की रूटीन से। तो इस ब्लॉग में मैं आपको अपना शाम से लेकर सुबह तक का जो रूटीन है वो सब मैं बताने वाली हूँ। तो शाम को जो है कुछ बनाने का मन तो नहीं था, मगर फिर मैंने सोचा कि आज है ना, मतलब सब्जी वगैरह जो हरी होती है ना, बहुत खा खा के जो है मन थोड़ा अजीब सा हो जाता है ना, कुछ अलग सा होना चाहिए। तो आज मेरा मन करा कि क्यों ना आज हम कड़ी बना लें। तो क्यों कड़ी पकोड़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं और आपको भी पसंद आए, आई होप। तो मैंने ना फ्रिज में से जो लस्सी वगैरह थी ना, उसको निकाल दिया है और उसको अच्छी तरीके से फेंट रही हूँ कढ़ाई में डाल के। और हम ना सोचते हैं कि हमारे पास है ना एक बड़ा घर हो, एक बड़ी किचन हो और सब कुछ परफेक्ट हो। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास सब कुछ हो, मगर हमें ना अपने अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। जितना हमें अल्लाह ने दिया है हमें उस पर ही सब्र करना चाहिए। क्योंकि जब हमें ना कम, जब ज़्यादा के चक्कर में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो सोचने लग जाते हैं, तो हमारे जो कम भी होता है ना उसमें भी हमें सब्र नहीं होता है। इसलिए हमें सबसे पहले सब्र और जो है इसका सबसे पहले अपने रूटीन में लाना चाहिए। क्योंकि हम सब्र करेंगे, जो भी हमारे पास है उसको जो है उसी तरीके से हम हैंडल करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, तो हमारी लाइफ पीसफुल और हैप्पी होने वाली है। और छोटे से स्मॉल घर को भी आप अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्योंकि एक समझदार होम मेकर और अपनी सलीका मंदी समझदारी से हर कंडीशन को, हर एक जो बैलेंस बनाकर रखती है, चाहे अपना परिवार हो, अब किचन हो और सारी चीज़ें जो भी हम जो सोच भी नहीं सकते ना, एक होम मेकर अपनी समझदारी से सब कुछ अरेंजमेंट ऑर्गेनाइज कर सकती है। तो ब्लॉग में मैं बताती चली हूँ कि कढ़ाई वगैरह का जो भी पैटर्न था मैंने बना के रख दिया। बस छोके के लिए मैं प्याज वगैरह कट कर रही हूँ। और बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें हैं जो कि सोचती हैं कि हमारे पास है ना सब कुछ होना चाहिए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ जो है हमारे पास अवेलेबल हो। हमें जितना दिया है अल्लाह ने उतना ही शुक्र अदा करना चाहिए। एक ना दिन हम अपनी जो है कोशिश करेंगे तो हमें ज़रूर मिलेगा, मगर उससे पहले हमें सब्र और जो है हर चीज़ समझदारी से करनी पड़ेगी। हम सोचते हैं कि एक कमरे में हम रह रहे हैं, किस तरीके से उसे ऑर्गेनाइज करें, छोटे से घर को इस तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं, मगर हम जो करें तो ना बहुत कुछ कर सकते हैं। एक औरत अपनी जो सलीकामंदी से इतना सब कुछ कर सकती है ना, अपने छोटे से घर को, छोटे से रूम को और एक छोटे से किचन को इतना अच्छी तरीके से मैनेज कर सकती है ना, वो कोई भी नहीं कर सकता है। क्योंकि एक होम मेकर जो होती है एक घर की नींव होती है, फाउंडेशन होती है, और वो फाउंडेशन अपनी समझदारी से हर चीज़ को करने लग गई तो हर छोटा सा घर भी और छोटी सी किचन भी बहुत ज़्यादा जन्नत जैसी महसूस होने लगेगी। और हम सोचते हैं कि हम अपने छोटे से, मन नहीं करता कि हमारे पास छोटा घर है, छोटी किचन है तो क्या करेंगे क्या नहीं, मगर हम छोटे किचन को भी बहुत सारी हर चीज़ों से ऑर्गेनाइज बैलेंस बनाकर रख सकते हैं। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बहुत सारी बजट की मैनेजमेंट टिप्स शेयर करने वाली हूँ। होम ऑर्गेनाइजेशन, होम मैनेजमेंट, हर बात जो आपके साथ शेयर करूँगी, अपनी डेली रूटीन भी शेयर करूँगी। और मेरा ब्लॉग का मकसद यही होता है कि मैं आपके साथ ना वो तरीके और वो स्मार्ट आइडिया शेयर करूँ जो आपकी ज़िंदगी में ना आसानी ला सके। क्योंकि भाई हर कोई अपनी बिजी रूटीन में टाइम नहीं निकाल कि मेरे ब्लॉग देख रहा है, तो मेरी भी पूरी कोशिश होती है कि वो कुछ ना कुछ सीख के लाजमी जाए। आज का ब्लॉग मेरी उन तमाम बहनों के लिए है जिनके पास हेल्पर यूजफुल नहीं है और वो अपना काम खुद करती हैं, मेरी तरह ना एक ही कमरे में रहती हैं और छोटा सा किचन है, छोटा सा बेडरूम है, और हम है ना एक छोटे से घर में रहकर ना चार दीवारी में बोर हो जाते हैं और हम उस चीज़ों को देख देख के और हम उसकी सफाई भी करना भूल जाते हैं। मगर हम आज इस ब्लॉग में अपने छोटे से घर की
कि किस तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हर चीज़ को संभाल सकते हैं, आज मैं इस ब्लॉग को शेयर करूँगी। जब आपके जो कवर होते हैं और बेड के गद्दे वगैरह जो होते हैं, मैट्रेस वगैरह, जब उसमें गंदगी लग जाती है तो हमें ना सोच लेना चाहिए। हम घर की डीप क्लीनिंग तो हमेशा करते हैं, मगर अपने मैट्रेस का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे सकते हैं। तो पहली टिप्स मैं ये देना चाहती हूँ कि अपने रूम को जो है ऑर्गेनाइज कीजिए, सफाई डीप क्लीनिंग कीजिए। हफ्ते में नहीं तो महीने में एक बार तो हर तरीके से अपनी सफाई डीप क्लीनिंग तो कर लेनी ही चाहिए। मैं तो अपनी किचन की एक हफ्ते में डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, और जो मैट्रेस वगैरह की जो भी कुछ भी करना होता है ना, तो जो 1 महीने के बाद कर लेती हूँ। जब मेरी तबीयत ठीक होती है तो फिलहाल तो मैं सारा काम परफेक्ट तरीके से कर लेती हूँ। अगर ज़रूरी नहीं है कि आप एक टाइम में हर सारा काम कर सकें, क्योंकि हमें ना एक टाइम पे हर काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो एनर्जी है वो भी तो डाउन हो जाती है ना। तो कोशिश कीजिए कि बीच-बीच में रेस्ट करके आप ऐसा कीजिए कि कुछ काम अपना बाद में कर लीजिए, कुछ काम पहले कर लीजिए। कौन सा काम हमें पहले करना, कौन सा काम हम बाद में कर सकते हैं, इस बात को जो है नोटिस करके रखिए, जिससे कि आपका जो है पूरा मैनेजमेंट और पूरा जो है अच्छी तरीके से घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा, और अपना जो है अपनी जो भी जो एनर्जी वगैरह होती है ना, अपना भी ध्यान अच्छी तरीके से रख पाएंगी। तो मैंने जो भी टोकरी वगैरह है ना, मेरे पास कुछ ज़्यादा वो जो कैबिनेट होते हैं ना वो तो है नहीं है, तो मेरे पास जो भी प्लास्टिक की टोकरी वगैरह है ना, सारी जो भी उसमें अरेंज मैं सारा सामान करके रखती हूँ। तो फिर आटा वगैरह भी आ चुका था, तो आटा भी मैंने लगा दिया है, क्योंकि लो बजट जो है हम है ना, हर ख्वातीन जो है हर महीने स्टार्टिंग में तो हमारा हर महीना अच्छे तरीके से बीतता है, जब लास्ट महीना आता है तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन लग जाती है कि किस तरीके से अरेंजमेंट होगा, किस तरीके से बजट हम संभाल के रख सकेंगे। मगर एक समझदार खातून वो ही होती है जो कि हर चीज़ हर महीने की स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हर चीज़ मैनेज करके रख सकती हैं। जैसे जब हम है ना स्टार्टिंग में तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम बहुत पैसे खर्च करने लग जाते हैं, मगर अगर आपको बाजार जाना है तो आप उतने ही पैसे लेके जाइए, जिससे कि आपका सामान भी आ जाए और ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते। क्योंकि मैंने बहुत सी ऐसी बहनें देखी हैं जो कि मतलब हम थोड़े ज़्यादा पैसे को ही क्या, मैं खुद की अपनी ही बता देती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा पैसे लेके चलती हूँ ना, तो मुझे कोई भी चीज़ पसंद आ जाती है, तो पसंद आती है तो हमारा दिल होता है ना कि हम वो चीज़ ले लें, तो हमारा दिल दिमाग उसी पर टिका रहता है। तो आप लाजमी ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जितने की ज़रूरत है ना, आप अपने बजट के हिसाब से उतना ही सामान लाइए और उतना ही पैसे लेके जाइए, क्योंकि आप उतने ही पैसे लेके जाएंगे ना, तो आपका ज़्यादा जो पैसे भी खर्च नहीं होगा, सामान भी आपका हो जाएगा, बजट भी आपका अच्छे तरीके से चलेगा। जब आप अपने कमरे को, अपने बड़े घर को, या छोटा घर हो या बड़ा घर हो, इससे कोई मतलब नहीं है, बस इस तरीके से सेट करें कि आपको ना डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़े, और थोड़ा टाइम निकाल के ना साथ साथ चीज़ों को साफ करती रहिए ना, तो आपकी लाइफ जो है इतनी जो है बेकार भी नहीं होगी, इतनी पुरसुकून होगी ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैं तो बस यह सोचती हूँ कि जब भी आप डीप क्लीनिंग करते हैं तो वो तो हम हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में कर ही लेते हैं, मगर साथों साथ हर चीज़ को बैलेंस बनाकर चले ना, हर चीज़ का मतलब साफ रूटीन करते रहें। ऐसा नहीं है कि हम अभी साफ कर लें, बाद में हम उसे बाद में टालते रहते हैं कि इसकी सफाई बाद में कर लेंगे, मगर ये चीज़ बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि जब हम पर पड़ता है ना एकदम से बहुत सारा वजन, तो हम पूरा काम जो है हमारा पूरी तरीके से हिल जाता है, समझ में नहीं आता कि हम सुबह उठकर क्या करें, वो वाला काम करें या वो दूसरा काम करें, हम पूरा हमारा माइंड अपसेट हो जाता है और हमारा सुकून तो कहीं खो ही जाता है टेंशन में। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जो है इस चीज़ में ना पड़ें, और हर चीज़ बैलेंस बना के रखिए। छोटी छोटी चीज़ों को डीप क्लीन करके रखेंगी तो आपको एक साथ ज़्यादा वजन भी नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम अपने छोटे से स्मॉल जो है घर को ऑर्गेनाइज नहीं रख सकते हैं, हम छोटे छोटे जो है इन्वेस्ट करके, छोटे छोटे पैसे जोड़ करके जो है अपने घर को और अपने कमरे को जो है ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम महंगे महंगे डेकोरेशन के पीस लाएं, या जो है नॉर्मल अपने घर के बजट के अनुसार से अपने घर को भी और किचन को भी ऑर्गेनाइज रखें, और सारे घर का बजट जो है अच्छे तरीके से चलता रहे। तो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी थी, उसके जो फजर की नमाज़ के बाद मैंने सारा काम जो है कंप्लीट कर लिया था, और उसके बाद मैंने जो नाश्ते के लिए किचन में आ गई थी, आटा लगाने के लिए मैं जो है आटा छान रही हूँ। और फिर आज है ना नाश्ते में पराठे खाने का मन है, तो सोच रही हूँ कि आज पराठे बना लेते हैं। और जो आलू का भरता है ना वो भी रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि जो आलू के भरता है ना उसके आलू के पराठे जो है बना लेंगे।
और हम सोचते हैं ना कि हम है ना वैसे नॉर्मल ही झाड़ू मारते रहते हैं मगर बीच बीच में हम सोफे के नीचे, बेड के नीचे हर चीज़ जो है अच्छी तरीके से झाड़ू नहीं मारते हैं। तो कोशिश कीजिए कि हर कोने को अच्छी तरीक़े को साफ़ करके रखें, क्योंकि जब हम एक एक कोने को साफ़ करके रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ही सफाई रहेगी और हमें ना जो भी प्रेशर पड़ता है ना एक तरफ से डीप क्लीनिंग करने का, तो वो भी हम पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो लाजमी हम जो है अपने कमरे की डीप क्लीनिंग ज़रूर कीजिए 1 महीने, और जो भी आपका जो भी हिसाब से जो भी बजट बनता है, जितना भी टाइम मैनेजमेंट हो पाता है कि आप कौन सा काम कल करना, कौन सा काम आज करना है, इसके हिसाब से आप है ना जो है अपने हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। कोने कोने में बेड की जो हम सफाई नहीं कर पाते हैं, ऊपर ऊपर की और आगे आगे की सफाई कर लेते हैं, मगर हमें ऐसा नहीं करना है। और हमें जो है हर कोने में से धूल मिट्टी जो भी है, बरसात का मौसम चल रहा है तो सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बीच में आंधियाँ भी आ जाती हैं, जिससे कि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा ही कमरे वगैरह में इकट्ठी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा ही फिर हमें डीप क्लीनिंग करने की जो है फिर हिम्मत नहीं होती है कि अरे ये बाद में कर लेंगे, फिर काम टलता ही रहता है, जिससे कि हमारा पूरा घर जो भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं ना पूरा गंदा हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि बीच बीच में अपने सोफे के नीचे हुआ, बेड के नीचे हुआ, तख्त के नीचे हुआ, कूलर के पीछे, ड्रेसिंग के पीछे जो भी डस्ट वगैरह होती है ना अच्छी तरीके से क्लीनिंग करके रखें। जिससे क्या होता है कि आप एकदम से प्रेशर नहीं पड़ता है, घर आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा बना रहता है और बहुत ही ज़्यादा जो सुकून मिलता है ना अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करके सफाई सुथरा करके, बहुत वो किसी में भी हमें सुकून नहीं मिल सकता है। अगर आप जो है खाने बनाने में जो साबुत धनिया होता है, साबुत मिर्च होती है, उसे सुखाकर जब मसाले बनाओगे ना, उसका जो टेस्ट आता है ना बहुत ही ज़्यादा अलग और अनोखा आता है, जिससे कि तुम्हारे खाने का जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा इतना बढ़ जाता है, नहीं कि बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बाहर के जो भी मसाले होते हैं ना उसमें उतना टेस्ट नहीं होता है, और हम घर के बने हुए मसालों में जितना अच्छा टेस्ट आता है ना उतना किसी में नहीं आ सकता है। तो आपसे गपशप करते करते देखो मेरा जो है काम भी हो गया, और साथ ही साथ मेरे जो नाश्ते की भी मैंने तैयारी कर ली, और मैं नाश्ते में पर आलू के पराठे वगैरह बना रही हूँ। तो आलू के पराठे बनाऊंगी और एक सिंपल पराठा बनाऊंगी, और जैसे कि हम नाश्ता वगैरह मेरे हस्बैंड जी कर लेंगे, और फिर बाद में जो भी काम होगा हम करेंगे। और हमेशा हम सोचते हैं कि हम है ना अपने घर का बजट किस तरीके से चलाए, मगर ये भी हमें ना हम पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से हर महीने को स्टार्टिंग से लेकर रखना है, किस तरीके से एंड तक लेकर चलना है, वो एक ख्वातीन ही जान सकती है। और हर जब हमारे पास कुछ ज़्यादा लास्ट में कुछ भी ऑप्शन नहीं होता है, तो जैसे दाल वगैरह, बेसन वगैरह और कढ़ी वगैरह ऐसे बना लीजिए, जिससे कि घर का बजट जो है चलता रहता है, हर चीज़ ऑर्गेनाइज बनी रहती है, और स्मॉल घर को भी आप अपना जो है ऑर्गेनाइज बना सकते हैं अपने तरीके से। और आज का ब्लॉग जो है थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, थोड़ी सी भी कुछ भी सीखने को मिला हो, तो लाजमी एक कमेंट और लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन के साथ, और बेल जो है नोटिफिकेशन जरूर दबाइए, ताकि मेरी बहनों के पास जो है मेरी वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।